Hello everyone, welcome back to our channel. So today we'll be going to discuss about the Advocates Act 1961. So let us first discuss about the history of Advocates Act. So the Indian High Courts Act 1861, commonly known as the Charter Act, was passed by the British Parliament, which enabled the Crown to establish high courts in India and authorized and empowered the High Court to make rules for enrollment of advocates and attorneys, which are commonly known as solicitors. तो एक एक्ट लाया गया इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिन्होंने क्राउन को एक पावर दे दी कि वो इंडिया में हाई कोर्ट्स लेकर आ सके और हाई कोर्ट को ये पावर दे दी कि वो रूल्स और लॉज बना सके जिससे कि इंडिया में भी एडवोकेट्स और अटर्नीज़ को हम इनरोल कर सकें. Now, after independence, it was deeply felt that the judicial administration in India should be changed according to the needs of the time. In the meanwhile, the All India Bar Committee went into details of the matter and made its recommendations in 1953. अब इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, लोगों की नीड्स चेंज हो रही थी, वैसे ही ये देखा गया कि जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, वो भी तो चेंज होना चाहिए जैसे जैसे लोगों की नीड्स चेंज हो रही है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग. तो ऑल इंडिया बार कमेटी ने एक मीटिंग बिठाई और कुछ रिकमेंडेशंस दी 1953 में, जिसमें एक बिल भी पास किया गया विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसने सारे जितने भी पुराने एक्ट्स थे, मोस्टली काफ़ी सारे, वो रिपील कर दिए और या फिर हटा दिए उन्हें, जिसमें से एक था इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926. So the bill, being a comprehensive measure, repeals the Indian Bar Councils Act 1926 and all other laws. Now we'll study about the main features of this act. The establishment of an All India Bar Council and a common role of advocates and having a right to practice in any part of the country and in any court including the Supreme Court. सो इस एक्ट के आने के बाद एक ऑल इंडिया बार काउंसिल बनाई गई जहाँ पे एडवोकेट्स को एक कॉमन रोल दे दिया गया और उन्हें ये राइट दे दिया गया कि वो कंट्री के किसी भी पार्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन इन सुप्रीम कोर्ट, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. Second, the prescription of a uniform qualifications for the admission of persons to be advocates. अब पहले क्या होता था, हर एक स्टेट की अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस होती थी तुम्हें अगर एडवोकेट बनना है, बट अब एक यूनिफॉर्म क्वालिफ़िकेशन क्रिएट कर दी गई. ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवोकेट्स एक्ट आने के बाद काफ़ी सारे एक्ट्स और लॉज रिपील कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे. तो वो जितने भी लॉज थे वो जनरली अलग अलग स्टेट की क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड ही थे. Third, the division of advocates into senior advocates and other advocates based on their merits. तो अब सीनियर एडवोकेट्स और जूनियर एडवोकेट्स को अलग अलग कर दिया गया उनके मेरिट्स के अकॉर्डिंग. एंड ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस बार काउंसिल्स, वन फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड वन फॉर ईच स्टेट. अब बार काउंसिल्स डेवलप कर दी गई, एक जो पूरे इंडिया की है, एक है, और एक जो पर्टिकुलर स्टेट्स की है. एंड वन हैज़ टू रजिस्टर्ड इन द पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे उनको प्रैक्टिस करनी है. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में दी गई है. एंड वॉट ऑल मेंबर इट शैल कंसिस्ट ऑफ, वो सभी उधर स्पेसिफिकली मेंशन है. एंड सेक्शन 7 में उसके फंक्शंस दिए गए हैं, दैट वॉट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें से कुछ ये हैं कि पुअर लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए बिटवीन एडवोकेट्स, और लॉ रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना या फिर उनको प्रमोट करना, और एडवोकेट्स के जो इंटरेस्ट्स हैं, राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको सेव करके रखना, बेसिकली टू सेव गार्ड देम, और एक जनरल सुपरविजन बना के रखना या फिर कंट्रोल बना के रखना स्टेट बार काउंसिल्स में. तो ये सब सारे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, जो कि सब उसके अंदर मेंशन है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.